हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर, जो बाकी ब्रांचेस के लिए चैप्टर 6 है और AIML के लिए चैप्टर 1 है। ओके, इसमें हम मैट्रिसेस के टाइप्स और बहुत सारे मैट्रिसेस क्या रहता है सब देखेंगे। एंड जो PPT में अभी रिप्रेजेंट करने वाली हूँ उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो आप। एंड ऑल इन वन लिंक के नीचे जो ऑल इन वन हेडिंग के नीचे जो लिंक दी गई है उसमें सभी चैप्टर्स के मर्ज किए हुए PDF हैं, जिसमें आपको हर चैप्टर की थ्योरी, क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन ये आपको एक साथ मिल जाएंगे। मैट्रिसेस और इवन वीडियो की अगर आपको रेजोल्यूशन बढ़ानी हो और स्पीड, अगर मेरी स्पीड समझाने की कम ज़्यादा जैसे लग रही हो आपको, उसको मैनेज करना हो तो उसके स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उसे फॉलो करके रेजोल्यूशन एंड स्पीड को सेट कर सकते हो। ओके, सो मैट्रिसेस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। मैट्रिसेस जो है ये भी रोज एंड कॉलम्स का ही बना रहता है, इसमें लेकिन ऑर्डर बहुत मैटर करता है। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दिखते सेम है, बट उन्हें सिर्फ डिटर्मिनेंट जो है हम उसे वर्टिकल बार में लिखते हैं रोज और कॉलम्स को, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम रहते हैं। पर डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं वर्टिकल बार्स में रोज एंड कॉलम्स लिखते हैं, और रोज एंड कॉलम्स का नंबर सेम रहता है। लेकिन मैट्रिसेस में रोज एंड कॉलम्स सेम का ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें भी रोज एंड कॉलम्स ही रहते हैं, बट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जितने रहते हैं उसे हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये मैट्रिसेस का ऑर्डर इंडिकेट करता है। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम देखेंगे बहुत सारे। दो मेनली टाइप है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक एंड जीरो। ये तीन नल मैट्रिक, मतलब ये तीन टाइप्स हैं, जिसमें जीरो मैट्रिक में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक सब टाइप्स नहीं है, लेकिन और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 2 सब टाइप्स हैं एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में 6 सब टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे थ्योरी में। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की अलजेब्रा यानी इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है एक मैट्रिक्स का, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके बाद फोर्थ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। मैट्रिक का ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे। फिर माइनर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या रहता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या यूज़ है, वो सब हम देखेंगे। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक बाय एडजॉइंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट एंड इनवर्स, क्योंकि इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं, विच इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। एक्चुअली हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑलरेडी दूसरे मेथड से सीख चुके हैं। हमारा जो रेगुलर मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वेरिएबल एलिमिनेट करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, बैक सब्स्टिट्यूशन से बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करो, वो एक वे था। दूसरा था डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल, तीसरा है मैट्रिसेस में मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड तभी हम कर सकते हैं जब इनवर्स एग्जिस्ट, सॉरी मैट्रिक इन्वर्जन मेथड जब तभी हो सकता है जब इनवर्स एग्जिस्ट हो, यानी कि जो गिवन मैट्रिक है वो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक की डेफिनेशन क्या रहती है, सिस्टमैटिक a system of m cross n numbers arranged in a form of an ordered set of m rows and each consists of an ordered set of n numbers is called an m cross n matrices. You can say in simply, if कोई भी मैट्रिक है जिसमें m rows हैं, ठीक है, और n कॉलम्स हैं, तो टोटल उनके जो एलिमेंट्स रहेंगे m n रहेंगे, और उस मैट्रिक का ऑर्डर m क्रॉस n कहा जाएगा। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये एक मैट्रिक का रो इंडिकेट करता है, मैट्रिक का ऑर्डर इंडिकेट करता है, इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक कहेंगे। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, m रोज में n कॉलम से अरेंज हैं,
इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक कहेंगे। ओके, सो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में भी हमने देखा है रोज एंड कॉलम्स, लेकिन यहाँ पे एम और एन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, और जो डिटर्मिनेंट है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं, 2x2 या 3x3 ऐसा रहता है, यानी 2 रो 2 कॉलम 3 रोज 3 कॉलम इस तरह का रहता है डिटर्मिनेंट में। और डिटर्मिनेंट क्या रहता है, एक सिंगल वैल्यू रहता है, लेकिन मैट्रिसेस क्या रहता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम ऐसा कहा जाएगा। ये दोनों में ये डिफरेंस है मेनली। Matrices is just a arrangement of numbers in row and column, and determinant is what is a single number. Even उसमें ऑर्डर का आप देख सकते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, जनरल A11 A12 A13 A21 A22 A23। ओके, ये एक मैटर का एग्जांपल है। ऑल मैट्रिसेस हैव एन ऑर्डर और डायमेंशंस, दैट इज द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक हमें यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको कितने रोज दिख रहे हैं, 2। ओके, ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, मतलब इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या रहेगा, 2x3। और किसी भी मैट्रिक का ऑर्डर हमें लिखना हो या डायमेंशन लिखना हो मैट्रिसेस का, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इस फॉर्मूले से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक मतलब इसमें मैट्रिक in which the number of rows and columns are not equal is called a rectangular matrix। मतलब m क्रॉस n में m is not equal to n रहा, m is not equal to n अगर रहा, number of rows and number of columns are not same, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एग्जांपल अगर मैं बताऊं, सो लाइक 0 -1 2 4 3 -2। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कितने रोज हैं, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 2। सो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट लाइन, सब टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सब टाइप देख सकते हैं, रो मैट्रिक एंड m क्रॉस n मैट्रिक इज कॉल्ड रो मैट्रिक इफ m इज इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर ऑफ रोज अगर 1 है एंड कितने भी कॉलम्स रहे, इस तरह के मैट्रिक को हम रो मैट्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक दिया गया है 1 12 -5 2, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही रो है और 4 कॉलम है, सो ये एक एग्जांपल है रो मैट्रिक का। उसके बाद कॉलम मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक में एन m क्रॉस n मैट्रिक इज कॉल्ड रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक सॉरी, so column matrix if n equal to 1, if number of columns of the matrix is 1, then this matrix is called column matrix। for example a equal to -2 0 4 1, आप देख सकते हो इसमें 4 रोज है एंड 1 कॉलम है, ये रहे 4 रोज और ये 1 कॉलम। ओके, सो इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 1 और इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक। एक एग्जांपल था कॉलम मैट्रिक का। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आगे हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक इज अ मैट्रिक that has the same number of rows and columns, that is if m equal to n, मतलब रोज एंड कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, लाइक 2x2 3x3 4x4, ये अगर ऑर्डर है मैट्रिक का तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन, फॉर एग्जांपल a equal to 1 -3 2 -1, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 2x2 ऑर्डर है मैट्रिक का, मतलब ये कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक का एग्जांपल है। सब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक का एक टाइप है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। स्क्वायर मैट्रिक इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and all diagonal elements may be constant or 0 is called a diagonal matrix। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके 0 होने चाहिए कंपलसरी,
एंड डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, यानी नॉन जीरो या जीरो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A = 2 0 0 0 2 0 0 0 5 आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मतलब ये प्रिंसिपल, ये जो अरेंजमेंट है 2 2 5 ये जो दिख रहा है इसे हम डायगोनल कहते हैं, लीडिंग डायगोनल कह सकते हैं। सो लीडिंग डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट कह सकते हैं। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो है, मतलब इसको डायगोनल मैट्रिक कहा जा सकता है। और यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक फॉर एग्जांपल, एज ए एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक। ओके, और नेक्स्ट वन स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक क्या रहता है? डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 1 is called a scalar मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक मतलब डायगोनल मैट्रिक ही है, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वन रहा तो उसे स्केलर से बेटर है आइडेंटिटी मैट्रिक कहेंगे, वो भी हम देखेंगे डेफिनेशन उसकी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, A = 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 2 है सारे के सारे। ओके, 3x3 का 3x3 मैट्रिक है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे स्केलर मैट्रिक समझाने के लिए। इसके बाद आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक whose each diagonal element is unity and all other elements are zero is called an identity matrix or unit matrix. An identity matrix of order 3 is denoted by I3 or simply I. यहाँ पे क्या आएगा? It's called an identity or unit matrix. Okay. यानी कि स्क्वायर मैट्रिक जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 की इक्वल हो, यूनिटी यानी 1 की इक्वल हो, एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो, बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। मतलब ये क्या क्या, ये इसको हम डायगोनल मैट्रिक भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक भी कह सकते हैं विद डायगोनल एलिमेंट्स एज 1, ठीक है। और इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये 3x3 का एक मैट्रिक है जो एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक का। 2x2 का भी बता सकते हैं, लाइक 1 0 0 1। ओके, ये 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक का एग्जांपल है। आगे जाते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में और है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक का एक एग्जांपल है। इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द डायगोनल इज जीरो, द मैट्रिक इज said to be triangular matrix. Either above the diagonal or below the diagonal, if all elements are zero, then we said the given matrix is triangular matrix. Okay, on next time, example 2 0 0 -1 5 0 0 4 2। अब आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स, इसके अबो जो सभी एलिमेंट्स है वो जीरो है, और यहाँ पे देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स, इसके बिलो जो भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है। सो ये क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। और नेक्स्ट लाइन, सब टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर, पहला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। स्पेसिफिक ट्रायंगुलर मैट्रिक में भी स्पेसिफिकली दो टाइप्स हैं। अबोव द डायगोनल अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो उसे क्या कहेंगे? बिलो द डायगोनल अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो उसे क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक मतलब एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज जीरो, द मैट्रिक इज सेड टू बी triangular, upper triangular matrix, and it is noted by upper triangular matrix. Okay, and it is denoted by capital U. For example, U = 2 -1 3 0 4 5 -5 0 0 6। अब देख सकते हो कि ये रहा डायगोनल, ठीक है। लीडिंग डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट है सारे जीरो हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ठीक है। एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज जीरो, इट्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। वैसे ही यहाँ पे ये डायगोनल है, इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो हैं। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। और नेक्स्ट लाइन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक में उल्टा,
If every element above the diagonal is 0, the matrix is said to be a triangular matrix. It is denoted by L. It's a lower triangular matrix. Okay. It is said to be a lower triangular matrix. Every element above the diagonal is 0. उल्टा जो हमने ऊपर देखा below the diagonal उसको उल्टा above the diagonal यहाँ पे होना चाहिए. So lower triangular matrix 2 0 0 1 4 0 3 0 6 ये एग्जाम्पल दिया गया है. आप देख सकते हो ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं. सो एज बाय डेफिनेशन इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रहा डायगोनल, इसके वो जो भी एलिमेंट्स वो सारे 0 है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और नेक्स्ट लाइन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है. A square matrix Aij is called symmetric matrices if element Aij equal to Aj for all ij. स्क्वायर मैट्रिक है Aij मतलब रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे सेम होंगे, ठीक है. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे. सिमेट्रिक मैट्रिक कब कहा जाएगा उसे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हर एक एलिमेंट. Aij इक्वल टू Aj मतलब जो Ij पोजीशन पे एलिमेंट है वही Ji पोजीशन पे एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट होना चाहिए, तो ही उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं, ठीक है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. 1 2 3 2 5 -1 3 -1 0. अब ये रहा डायगोनल, ठीक है. डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो कैसे रहेंगे, A11 A22 A33. तो इसके लिए क्या करेगा, A11 इक्वल टू A11 होना चाहिए जो ऑब्वियस है, A22 इक्वल टू A22 होना चाहिए जो ऑब्वियस है, A33 इक्वल टू A33 होना चाहिए जो ऑब्वियस है, ठीक है. सो इनके लिए देखने की जरूरत नहीं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके लिए देखने की जरूरत है. कि 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट है 2, तो उसका उल्टा 2 1 पोजीशन पे भी 2 है, ठीक है. आप देख सकते हो दोनों सेम है. फिर ये 1 3 पोजीशन पे 3 है, तो इसका उल्टा यानी 3 1 पोजीशन ये रही, 3 1 पोजीशन पे 3 है. फिर ये 2 3 पोजीशन पे -1 है, तो 3 2 पोजीशन पे भी -1 है. सो आप देख सकते हो जो ये डायगोनल है आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जो डायगोनल है वो एज अ मिरर वर्क करेगा, ठीक है. यहाँ पे इनकी इमेजेस दिखाई देगी. ये पोजीशन पे जो दिख रहा है आपको 2 3 की इमेज जो है 3 2 पे, 1 3 की 3 1 पे इमेज दिखाई देगी, 1 2 की 2 1 पे इमेज दिखाई देगी. सो इस तरह के मैट्रिक को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक. और नेक्स्ट लाइन skew symmetric matrix. A skew symmetric matrix Aij is called a square matrix. It's called skew symmetric matrix if elements of a diagonal is 0 and element Aij equal to -Aj for all ij. ओके. ये अब इसमें क्या है, इसमें Aij equal to Aj था और यहाँ पे क्या है Aij equal to -Aj है. अगर सारे एलिमेंट्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है. पर अभी डायगोनल की बात करें तो एग्जांपल के साथ देखते हैं. यहाँ पे कंपल्सरी किया गया है कि डायगोनल शुड बी 0. अब वो क्यों कहा गया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जैसी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए डायगोनल शुड बी 0 बिकॉज A11 इक्वल टू -A1 कब पॉसिबल है, जब A11 0 हो, क्योंकि कोई नॉन जीरो एलिमेंट अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है. अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है. सो इसीलिए हम वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं. जहाँ पे अगर डायगोनल आपको नॉन जीरो दिया गया है एक भी एलिमेंट डायगोनल का, तो आप वहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है एनी हाउ. ओके. सो अगर सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले डायगोनल के सारे एलिमेंट्स के 0 होने चाहिए, तो ही वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स. बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए देखिए 1 2 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव 2 1 पे है, ठीक है. 1 3 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव 3 1 पोजीशन पे है. उसके बाद 2 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव 3 2 पोजीशन पे है. ओके. यानी कि Aij इक्वल टू -Ji, ये बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं, और डायगोनल जैसे कि 0 है तो ये डायगोनल एलिमेंट्स भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं अगर वो 0 है तो. ओके. सो ये रहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल. उसके बाद है जीरो मैट्रिसेस. जीरो मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिसेस.
It is usually denoted by O. It is also called null matrix. Okay. So जीरो मैट्रिक की लास्ट डेफिनेशन है हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, जिसमें आपको ऑर्डर मैटर नहीं रखता है, जस्ट एलिमेंट्स हर एक सारे जीरो हो, ऑर्डर चाहे जो भी हो इसका। सो एग्जांपल के तौर पे हम ये दिखा रहे हैं 3x2 का एक मैट्रिक, ठीक है। सो इस कोई भी मैट्रिक हो जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं 0 0 0। सो ये 1 रो है, 3 कॉलम है, ये भी एक जीरो मैट्रिक है, ठीक है। 0 0 0 0 2x2 का ये जीरो मैट्रिक है, सभी एलिमेंट जीरो है। सो ऑर्डर मैटर नहीं रखता, यहाँ सारे एलिमेंट जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स कहेंगे इसे। और नेक्स्ट टाइम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाता है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल फिर ओनली इफ इक्वल मैट्रिक होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए दो मैट्रिक में? ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो ये है कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए ए और बी मैट्रिक। ओके। उसके बाद सेकेंड है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल एंड एज दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ए और बी के वो सेम होने चाहिए। जो एलिमेंट A11 पे है वही एलिमेंट B11 पे होना चाहिए। जो एलिमेंट A32 पे है वही एलिमेंट B32 पे होना चाहिए। ओके। Two matrices A, Aij and B, Bij of the same order is said to be equal if Aij equal to Bij for all I and j. Okay? अगर उनके एलिमेंट्स Aij और Bij से डिनोट कर रहे हैं हम और सेम ऑर्डर के हैं तो इनको इक्वल कब कहना चाहिए? एक ही कंडीशन में, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी आईजे पोजीशन का ए का एलिमेंट बी के आईजे पोजीशन के एलिमेंट के जितना हो, ठीक है। यानी 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है ए में वही 1 2 पोजीशन पे बी में एलिमेंट दिखाई दे, और इस तरह से हर पोजीशन पे आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम मिलता होगा तो ही हम उसे इक्वल मैट्रिक कहेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, इसके पहले मैं आपको इक्वल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 - 2 0 4 एंड b इक्वल टू 1 - 2 0 4। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखते हो सबसे पहले ऑर्डर सेम है, ठीक है। फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट जितना -2 उसके बाद फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट, ओके। और ये रहा सेकेंड और सेकेंड एलिमेंट सेम है। सो यहाँ पे ये डेफिनेशन के अनुसार ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी इक्वल कहलाएंगे। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि इक्वल मैट्रिक है क्या, दो मैट्रिक दिए गए, ऐसा नहीं है। ये डेफिनेशन कैसे यूज होती है? इवन आपको एक मैट्रिक दिया गया है ए बी सी डी, और आपको एक मैट्रिक दिया गया है बी 2 - 1 0 3, और कहा गया है ए इक्वल टू बी है तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या रहेगी? अगर ए इक्वल टू बी है तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है 0, डी की वैल्यू है 3, बिकॉज दे आर इक्वल मैट्रिक। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन फाइंड ए बी सी डी एज 2 - 1 0 3 रिस्पेक्टिवली। इस वे से हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज होता है। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। लेट मैट्रिक A11 A12 A21 A22 A31 A32 देन KA। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक को, तो इसका मतलब क्या है? मैट्रिक के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए को जब हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए के सभी एलिमेंट से के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस मैट्रिक को हम लोग क्या करेंगे? के ए मैट्रिक। एग्जाम्पल इस 2 - 3 1 - 2 1 0 4 ये मैट्रिक दिया गया है 3x2 का। अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 को -3 से तो 9,
फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12. Okay. Next time, addition and subtraction. Two matrices may be added or subtracted if and only if they are of the same order. दो मैट्रिक का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए. अब हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल a को a11 a12 a13 21 22 23. ठीक है. 2 क्रॉस c का एक मैट्रिक a और दूसरा 2 क्रॉस c का b मैट्रिक दिया गया है b11 12 13 21 22 23 इस तरह से. ओके. अब इन दोनों मैट्रिक का हमें क्या करना है? सम करना है. जैसे दिया गया है कि सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम है तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं. वो प्रोसीजर कैसे करेंगे? देन a प्लस बी इज व्हाट. आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट a11 b11 है. सेकेंड एलिमेंट a12 प्लस b12 है. थर्ड एलिमेंट a13 प्लस b13. यानी क्या किया जा रहा है? यहाँ के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 पोजीशन का एलिमेंट 1 पोजीशन के साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा. 1 पोजीशन का 1 पोजीशन के साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट मिलेगा. 1 पोजीशन का 1 पोजीशन के साथ ऐड करेंगे. ठीक है. 1 पोजीशन का एलिमेंट मिलेगा. यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे और पोजीशन सेम रहेगी उनकी ऐड करने के बाद. सो इस तरह से हमें a प्लस बी मिलेगा. a माइनस बी जैसे मिलेगा तो a माइनस बी करना है, मतलब a के एलिमेंट में से b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करो. यानी a11 माइनस b11, a12 माइनस b12, a13 माइनस b13, a21 माइनस b21, a22 माइनस b22, a23 माइनस b23. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2 1 minus 2 0 3 5 and b is 6 4 minus 5 2 0 2. ये भी 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक है और ये भी 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक है. अब हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे? 2 प्लस 6. ओके. देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं. 2 के साथ 6 ऐड कर रहे हैं, 1 के साथ 4 ऐड कर रहे हैं. पोजीशन वही रखी है जो दोनों की है. -2 को -5 से ऐड करेंगे, 0 को 2 से ऐड करेंगे, 3 को 0 से ऐड करेंगे एंड 5 को 2 से ऐड करेंगे. सिंप्लीफाई करेंगे. 8 5 माइनस 7 2 एंड 3 7. ये मिला हमें a प्लस बी. इसके बाद a माइनस बी कैसे मिलेगा? सो 2 में से 6 माइनस करना है. ओके. 2 में से 6 माइनस करना है, फिर 1 में से 4 माइनस करना है, -2 में से -5 माइनस करना है तो +5 हो जाएगा. 0 में से 2 माइनस करना है, 0 माइनस 2. 3 में से 0 माइनस करेंगे, फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे. तो हमें मिला -4 -3 3 -2 3 एंड 3. इस तरह से हमें a माइनस बी मिला. नेक्स्ट टाइम, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट a इक्वल टू a11 a12 a21 a22 a31 a32. देन -a यानी क्या करेंगे? हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. स्केलर मल्टीप्लिकेशन -1 से, यानी सभी एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करना. तो हमें ये रहा -a मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैट्रिक ले रहे हैं 3 0 -2 -5 4 6. इसका नेगेटिव मतलब हम इन सभी को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इन द सेंस इनकी सबकी साइन चेंज हो जाएगी. जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो इस तरह से हमें -a यानी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक मिल सकता है. इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. 2 मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? इफ a हैज ऑर्डर m क्रॉस n rows and n columns, and b has order p cross r, p rows and r columns, we can multiply a cross b only if n equal to p. The resultant matrix will have order m cross n. अब देखो a मैट्रिक दिया गया है और एक b मैट्रिक दिया गया है. a का ऑर्डर है m क्रॉस n, b का ऑर्डर है p क्रॉस r. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक, जो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक दिया है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक जो मल्टीप्लिकेशन में दिया है उसके नंबर ऑफ रोज, ये दोनों सेम हो तो ही a क्रॉस b पॉसिबल है. और रिजल्टेंट मैट्रिक का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ रोज ऑफ
मैट्रिक ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक बी, ये हमें ऑर्डर मिलेगा ए क्रॉस बी का। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक यानी कि ए इन जनरल हम देख रहे हैं मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक। ओके, यानी जो एन इक्वल टू पी की बात कर रही हूँ मैं, स्पेसिफिक दिखाया गया मस्ट बी सेम। ओके, एन एंड पी शुड बी सेम टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक for m cross n and p cross r. Number of columns of the first matrix, ये first matrix और ये second matrix order है। Number of columns of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix, and the resultant order of the resultant matrix will be number of rows of the first column into number of columns of the second column. This will be the order of the resultant matrix. How to multiply matrices? सी यहाँ पे जो दिया है हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। तो जब भी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक को सेकेंड मैट्रिक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एग्जांपल ए इंटू बी। तो सपोज करो ए जो है मैट्रिक वो है -1 2 0 0 2 4 और बी जो मैट्रिक है वो है 3 4 0 1 -1 1। ओके, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर का दिया, सॉरी यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का और ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक यानी ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है 3 and 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें नंबर्स एलिमेंट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। यहाँ पे 3 है रोज में, यहाँ पे कॉलम में 3 है। किया क्या जाता है, इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेके उस प्रोडक्ट का सम अप किया जाता है और उसकी पोजीशन रहती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट 1 1। तो ये जो हमें रिजल्ट, ये जो आंसर हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके और ऐड करके, वो हम 1 1 पोजीशन पे लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और उसको सम अप करके लिखना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस पोजीशन पे इसका सम अप मिलेगा, मतलब लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड रो, फिर फर्स्ट रो का 2 कॉलम थे, यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब रो चेंज करनी है। रो चेंज करने के बाद जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, और इस सब मल्टीप्लिकेशन जो आएंगे उसका सम अप करेंगे। जैसे कि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है तो 2 1 पोजीशन पे ये आंसर लिखेंगे। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2 2 पोजीशन पे उसका आंसर लिखा जाता है। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक मिलेगा। आप देख सकते हो 2 क्रॉस 2 का ए, सॉरी 2 क्रॉस 3 का ए है और 3 क्रॉस 2 का ए है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का हमें इस तरह से मैट्रिक मिलता है। ठीक है, ये मैंने आपको बाय हैंड रिटन समझाया है। अब आपको आगे जो यहाँ पे लिखा है वो देखते हैं। रो इंटू कॉलम किस तरह से किया जाता है, तो आप देखो 1 इंटू 2। ठीक है, रो इंटू कॉलम, ये सिर्फ एक रो एक कॉलम का मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया है। सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0। ओके, अब इनका एडिशन करके सम अप इनका मल्टीप्लिकेशन करके सम अप करेंगे। सो 2 8 0 2 8 0 फाइनली 10। ठीक है, सो ये जो भी रो और कॉलम का मल्टीप्लाई किया है उस पोजीशन पे हमें 10 लिखना पड़ेगा। हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, एग्जांपल देख लेते हैं। First, each entry in the row of the first matrix is multiplied by the corresponding entry in the column of the second matrix and the sum up, जैसा मैंने बताया यहाँ पे। Each entry in the row of the first matrix is multiplied by corresponding entries in the column of the second matrix and sum up.
एग्जाम्पल के साथ हम और अच्छे से समझेंगे। 1 2 3 4 2 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक ए दिया गया है, दूसरा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक बी दिया गया है, जिसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। अब अगर हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल या पॉसिबल है क्या। तो उसके लिए ऑर्डर लिख लो। फर्स्ट मैट्रिक ए है, सेकेंड मैट्रिक बी है। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स देख लो और सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज देख लो। अगर ये दोनों सेम है तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, और अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट किया है कि मैं फर्स्ट रो लिया है ये 1 2, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम के साथ कर रही हूँ। सो 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0। ओके, ये रहा 1 1 पोजिशन का एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? -1 प्लस 0 -1 फाइनली आंसर है। अब सेकेंड पोजिशन पे फिर उसके बाद क्या करना है? अब यहाँ पे देखो फर्स्ट मैट्रिक जो रहता है उसके रोज ही लिए जाते हैं और सेकेंड मैट्रिक के कॉलम्स ही लिए जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4 सी 1 इंटू -3 2 इंटू 4। अब इसका आंसर अगर आप देखोगे तो ये -3 प्लस 8 यानी कि 5 मेरा। ओके, अब हमें क्या करना है? फिर 3 रो है सेकेंड मैट्रिक में। ठीक है, तो फर्स्ट रो का अगेन फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -2 ओके 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। सो -2 प्लस 10 गिव्स यू 8। ठीक है, सो हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ हो गया और इस तरह से हमें रिजल्टेंट मैट्रिक की फर्स्ट रो मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब सेकेंड रो चेंज करेंगे। सेकेंड रो की तरफ गए, उसका मल्टीप्लिकेशन फिर फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो क्या आएगा? 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0। ओके, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन -3 प्लस 0 यानी -3 आया इसका आंसर। ओके, उसके बाद फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 4। ओके, सो ये -9 प्लस 16। ओके, -9 प्लस 16 गिव्स यू 7। ओके, उसके बाद सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो गिव्स यू 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 5। ओके, सो -6 प्लस 20 दिस गिव्स यू 14। सो इस तरह से हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए रिजल्टेंट मैट्रिसेस के। यहाँ पे दो रोज थे, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट मिलेगा रिजल्टेंट मैट्रिक का। और फिर हम जब सेकेंड रो यानी रो की बात करें मतलब फर्स्ट मैट्रिक, कॉलम की बात करें मतलब सेकेंड मैट्रिक की बात करें। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड रो का देन मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ। तो रिजल्टेंट मैट्रिक के सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट मिल गया। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का अगर मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है तो। और रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है तो रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर क्या मिलना चाहिए? 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3। तो मिला 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम मिले हैं हमें मल्टीप्लिकेशन में। सो वेरीफाई कर सकते हो, जैसे हमें शॉर्टकट में बताया कि रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर बिना मल्टीप्लिकेशन के बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है तो हम रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग दी एलिमेंट्स। ओके, सिर्फ ऑर्डर बताने की बात बोल रही हूँ, बाकी एलिमेंट बताने के लिए तो इसी वे से जाना पड़ेगा हमें। ओके, and the next line, note, if A is a square matrix of order n cross n, then A square equal to A into A is defined and will be of order n cross n। अब देखो अगर एक मैट्रिक है 1 -1 2 0 1 2 क्रॉस 2 का,
तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, ए का ए के साथ, ठीक है। अगर ए 2x2 ऑर्डर का है तो ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक यानी ए, सेकेंड मैट्रिक ए, फर्स्ट मैट्रिक में नंबर ऑफ कॉलम्स है 2 एंड सेकेंड मैट्रिक में नंबर ऑफ रोज है 2, इक्वल है, रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर क्या आएगा 2x2। वही बात यहाँ पे इन जनरल कही गई है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक है ऑर्डर n क्रॉस n का यानी स्क्वायर मैट्रिक है तो ए स्क्वायर उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और फाइंड कर सकते हैं, डिफाइंड है मतलब पॉसिबल है ए क्रॉस ए, एंड उसका ऑर्डर क्या रहेगा n क्रॉस n रहेगा। वैसे ही फॉर आई द आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n वी गेट, आई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक है n क्रॉस n ऑर्डर का इन जनरल बोला गया है, ठीक है, तो उसका जब आप स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर फाइंड आउट करोगे, nth ऑर्डर फाइंड करोगे तो आपको वो आई के इक्वल ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1001, इसका मल्टीप्लिकेशन अगेन 1001 से यानी 2x2 मैट्रिक है, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी ये आई स्क्वायर कह सकते हो, आई इंटू आई किया, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ओके। उसके बाद फिर रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, आई स्क्वायर 1001 इंटू 1001, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ओके। इसके बाद सेकेंड रो की तरफ जाएंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 2 1 पोजिशन 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 मिल रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सब अप करना है। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0, फर्स्ट एलिमेंट दोनों के 0 है, सेकेंड एलिमेंट दोनों के 1 है, सो 1 इंटू 1, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, फाइनली 1 0 0 1, आप देख सकते हो फिर से हमें आई मिला। तो यही बात हम इन जनरल कह रहे हैं यहाँ पे, ओके।